चलिए मैं आपको माप बता देता हूँ। लंबाई 30 इंची है और शोल्डर जो है वो 18 इंची है और डाउन है, ठीक है। और 45 इंची इसका चेस्ट है और 43 इंची पेट है और 45 इंची सीट है, ठीक है। चलिए अब इसी इधर का हो गया वेस्टेज, यहाँ से हमको ऐसा रखना है टेप। उसके बाद सबसे पहले में 1 इंची पे एक मार्क लगाना है, उसके बाद 2.5 इंची पे एक मार्क लगाना है। उसके बाद सीधा यहाँ से आ जाइए आप 10.5 इंची पे, ठीक है। 10.5 इंची पे यानी 42 के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। 45 इंची चेस्ट है लेकिन हम 42 के हिसाब से कटिंग करेंगे। इसका हाला जो है वो 42 के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ से फिर 1.5 इंची प्लस करके 12 इंची पे ऐसा लगा देंगे। उसके बाद ये इतना लग गया दोस्तों। फिर ये नीचे के मार्क में ऐसा आप लीजिए, जो 1 इंच पे जो हम मार्क लगाए वहाँ पे ऐसा टेप रख लीजिए और बिल्कुल ऐसा लेके सबसे पहले में ऐसा लंबाई का आप 30 इंची का मार्क लगा लीजिए और नीचे हम इसमें 2 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं जो मोड़ेगा उसके लिए। और पेट का जो है वो 17.5 इंची पे हम ऐसा मार्क लगा देंगे। अब सभी मार्क को ऐसा हम सीधा कर लेंगे। तो जैसा ये हम सीधा किए हैं वैसा सभी मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। अब क्या करना है इसमें कि इसमें 2 इंच का डिफरेंस, चेस्ट में और पेट में मात्र 2 इंची का डिफरेंस है। तो नीचे में ऐसा हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंची, उसके बाद फिर लेंगे 1.25 इंची, उसके बाद फिर लेंगे हम 1 इंची, उसके बाद ये बीच वाली मार्क पे हम लेंगे ऐसा 1.25 इंची, ठीक है। ये नीचे वाली मार्क से आपको लगाते हुए आना है, सीट कम है इसलिए। ये मार्क लगाने के बाद ऐसा स्केल रखिए, बिल्कुल सीधी स्केल, और नीचे से ही ऐसा बराबर बिल्कुल लगाइए आप और इस टाइप में मार्क लगा लीजिए। तो गला जो गिनेंगे दोस्तों 36 इंची अगर चेस्ट रहता है तो उसमें 3 इंची लिया जाता है और 36 से 37 बढ़ता है तो यहाँ पे 1 सूत बढ़ता है। 37 से 38 होगा तो यहाँ पे फिर 2 सूत बढ़ेगा। इसी टाइप में 42 इंची के हिसाब से हम 3.25 इंची पे ऐसा मार्क लगा देंगे गला के लिए। अब आइए इसका शोल्डर जैसा 18 इंची है तो उसका हाफ 9 इंची आया और यहाँ पे मार्जिन हम हाफ इंच एक्स्ट्रा देंगे तो 9.5 इंच ऐसा मार्क लगाएंगे 9.5 इंच पे और इसी पे हम कटिंग करेंगे। अब 9.5 इंच पे जो मेरा मार्क लगा है वो मार्क बिल्कुल सेम टू ऐसा ही आपको टेप ले आना है जैसा यहाँ पे हम लगाए हैं। अब यहाँ पे जो फिक्स लगाए हैं हम 9.5 इंची पे, तो यहाँ पे हम 1.25 इंची ऐसा माइनस करेंगे दोस्तों। 1.25 इंची ऐसा माइनस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम ऐसा गिनेंगे ये कितना आया। ये आया है 8.25 इंची, तो फिर 8.25 इंची बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हम ला के रख देंगे। ध्यान से बिल्कुल देखना है आपको कि क्या हिसाब से बैक जो है ना इसी में शेप में हमको निकालना है, वो हिसाब से मैं मार्क लगा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, बैक कटिंग कर लीजिएगा तो पूरा कोट कटिंग करना आप जान जाइएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 8.25 इंची आया, वैसा ही 8.25 इंची हम यहाँ पे सेम ले आए। यहाँ पे जैसा हम सेम लाए तो यहाँ पे हम 1.25 इंच माइनस किए, यहाँ पे हम 1.5 इंची माइनस करेंगे तब जाके मेरा शेप बनेगा दोस्तों। तो ऐसा हम 1.5 इंची ऐसा माइनस कर लेंगे। अब इसको हम गिनेंगे ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 6.25 इंची। 6.25 इंची से यहाँ पे हम 2 सूत ऐसा प्लस करेंगे और 7 इंची पे मार्क लगाएंगे दोस्तों। मात्र 2 सूत यहाँ पे हम प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसा उल्टा शेप लेना है और ऐसा शोल्डर के लिए ऐसा मार्क आपको लगा देना है ऐसा उल्टा शेप में। और ऐसा ही उल्टा शेप में बिल्कुल ऐसा शेप आपको देना है और ये भी शेप का ऐसा मार्क लगाना है दोस्तों, बिल्कुल शेप में। ये लग गया मार्क। अब मेरा जो दबाव जितना भी रखते हैं आप, जैसा दबाव मैं इतना रखता हूँ, तो ये हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क लगा लिया। अब ये मार्क और ये मार्क बिल्कुल ऐसा शेप दे के हमको लगा लेना है दोस्तों। ये देखिए अभी शेप कितना अच्छा बना है। ये हो गया। अब स्केल ऐसा पलटा के और इधर भी ऐसा हम लगा लेंगे। ये हो गया। और चौक के लिए जो है वो इस टाइप का हम मार्क लगा लेंगे और यहां से हम चौक के लिए भी 8.5 इंची का ऐसा मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हम मार्जिन देंगे। कटिंग मेरा यहाँ से होगा और मेरा बन के 8.5 इंची तैयार आएगा दोस्तों। और इसको ऐसा राउंडिंग ऐसा मिलाएंगे गला के लिए। ये मेरा बैक का मार्क लग गया दोस्तों, लेकिन इसमें एक चीज़ और करना है। ये गला जो हम कटिंग करेंगे तो ये मार्क पे नहीं करेंगे हम, 2 सूत ऐसा 1.25 इंच पे ऐसा हम कटिंग करेंगे दोस्तों। बाकी बात पूरा ओके हो गया है। चलिए मैं कटिंग करता हूँ।
ये हो गया दोस्तों मेरा बैक की कटिंग। अब आइए हम फ्रंट कटिंग करते हैं। में एक मार्क आप ऐसा लगाइए किनारी से, 1 इंच का एक मार्क ऐसा लगा लीजिए कपड़ा सीधा करने के लिए। ऐसा 1 इंच का एक मार्क आप लगाइए और सीधे इसके लेके जो है ना इसको सीधा कर दीजिए ऐसा। ऐसा सीधा कर लीजिए। उसके बाद बाइक लीजिए और बाइक को ऐसा बैठाइए, ठीक है। ये जो गले का जो मार्क लगा है वो सेम ये कपड़ा में ऐसा हमको ऐसा निशान लगा लेना, इधर में और इधर में। वैसे ही यहाँ पे भी 1/2 इंच ऐसा नीचे हमको मार्क लगाना है दोस्तों। ये शोल्डर का जो मार्क लगा हुआ है उससे 1/2 इंच नीचे, और ये बिल्कुल ऐसा सेम हमको लगा देना है 2 मार्क। यहाँ भी 1 मार्क लगा देना है, यहाँ भी 1 मार्क लगा देना है, यहाँ भी, और ये भी 1 मार्क, ऐसा ही सेम। अब जैसे यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया वैसा 1/2 इंच यहाँ भी ऐसा डाउन कर देना दोस्तों। ये डाउन करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं ऊपर का जो मार्क लगाए हैं उसको ऐसा सीधा कर लीजिए आप, इस टाइप में सीधा कर। इसका चौथाई भाग तो 11.25 इंच इसका आया। उसके बाद आपको 1 इंच ऐसा माइनस करना है दोस्तों, ठीक है। चेस्ट में ये नीचे वाली जो मार्क जो लगा हुआ है ना, यही मेरा चेस्ट का गिनती होगा, ऊपर से नहीं गिनना आपको, नीचे वाली मार्क से गिनना है। ऐसा 1 इंची माइनस करना है। अब ये आ गया मेरा 10.25 इंची, 11.25 इंची जैसा इसका चौथाई भाग हुआ तो 1 इंची हम यहाँ पे माइनस किए तो 10.25 इंची हुआ। अब 10.25 इंची को जो है ना वो ऐसा मोड़ के और बिल्कुल ऐसा बीच का सेंटर इसका निकाल लीजिए आप, ठीक है। ये बीच का सेंटर निकल गया। ऐसा ही इसको मोड़े हुए यहाँ पे आप ले आइए और यहाँ भी ऐसा सेंटर निकाल लीजिए दोस्तों, और ऐसा सीधा करके इसका भी निकाल लीजिए। यानी ये मार्क जो लगा हुआ है वही मार्क यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ से ऐसा 1/2 इंची एक मार्क और ऐसा लगा लेना है आपको, 1/2 इंची पे एक मार्क और लगा लेना है। ये मार्क लगने के बाद दोस्तों इसको छोड़ देना है, ये वाली जो मार्क है ना इसको छोड़ देना है। ये 1/2 इंच का जो ऐसा जो मार्क लगा है इसी के ऊपर में ऐसा हम मार्क सीधा लगा लेंगे और ये मार्क को भी ऐसा सीधा कर लेंगे। बहुत अच्छा से समझा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे किस चीज पे आपको वीडियो देखना है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो पे बने रहिए और पूरा अच्छा से देखिए तो समझ में आएगा आपको। ये हो गया दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। चेस्ट के चौथाई भाग से 1 इंच माइनस किए यहाँ पे। उसके बाद इसका सेंटर निकाले, सेंटर निकालने के बाद 1/2 इंच और ऐसा बढ़ा के उसके बाद हम मार्क लगा लिए। अब आइए यहाँ पे, यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक मार्क ऐसा लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम 4.5 इंची का एक मार्क लगाएंगे जिसका हम वायलेट बनाएंगे। अब ये 4.5 इंची का बीच का सेंटर आप निकाल लीजिए तो 2.25 इंची से 1 सूत ज्यादा आएगा दोस्तों, ठीक है। और ये वायलेट का मार्क ऐसा हम लगा के बता देते हैं आपको। इस टाइप में मेरा वायलेट बन जाएगा दोस्तों। अब आइए ये वायलेट का बीच का जो मार्क लगा हुआ है वो मार्क को ये मार्क से मिला लेंगे। ये 6 इंच पे आया है मेरा, ऐसा ही 6 इंच का मार्क यहां लगा। अब जैसा कि इसका लंबाई जो 30 इंची है तो 30 इंची का यानी तीसरा भाग में आपको डिवाइड करना है। इंची का यहाँ पे हम पैकेट दे देंगे, यानी लंबाई के तीसरा भाग में जो आएगा वही भाग के हम पैकेट देंगे। 30 इंची का तीसरा भाग 10 इंची आएगा तो 10 इंची पे यहाँ पर ऐसे हम पैकेट का मार्क लगाएंगे दोस्तों। और ऐसा हम पैकेट का मार्क को ऐसा बिल्कुल ऐसा सीधा एक मार्क ऐसा लगा लेंगे। उसके बाद फिर ऐसा 2 सूत ऊपर करके ये वाली मार्क से ऐसा कर लेंगे। एक मार्क बिल्कुल सीधा लगाएंगे, 2 सूत ऐसा क्रॉस करके एक मार्क लगा लेंगे दोस्तों। और ये सेंटर जैसा मैं लिया हूं तो इसको ऐसा हम सीधा कर लेंगे, इस टाइप में ऐसा सीधा कर लेंगे। और चेस्ट के मार्क से 2.25 इंची पे एक मार्क ऐसा लगा लेंगे। मेरा डॉच यहीं तक के रहेगा। डॉच का मार्क लगाने के बाद आपका पैकेट जो रखना है वो यहाँ से आपको गिनना है दोस्तों। जैसा चेस्ट का चौथाई भाग यहाँ पे 11.25 इंच हम लिए ना, वैसा ही 11.25 इंच ऐसा लीजिए आप, ठीक है। और ऐसा करके 6 इंची का एक पैकेट आप बना दीजिए इसमें। तो पैकेट का भी ऐसा ड्राइंग करके हम बता देते हैं आपको।
इस टाइप में मेरा पैकेट बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से डॉच रहेगा और ये पैकेट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया इधर का कंप्लीट। अब ये यहाँ भी हम 11.25 इंच ऐसा मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों, इसका जो साइड का जो पीस जो हमको जो कटिंग करना है उसके लिए हमको मार्क लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम 4.25 इंची का ऐसा मार्क एक लगाएंगे और इस टाइप में कर देंगे ताकि हमको पता चल सके ये मार्क अभी मैं लगाया हूँ 4.25 इंची पे। वैसे ही 4.25 इंची पे यहाँ भी आपको कर लेना है दोस्तों, और 4.25 इंची पे यहाँ भी कर लेना है। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आपको बैक यहाँ पे गिनना है। ये बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कटिंग का। वीडियो पे पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको कोट कटिंग करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोट कटिंग जानते हैं या कोट सिलना जानते हैं तो ही आपको वीडियो देखना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर शर्ट पैंट सिलना भी जानते हैं तो भी ये कटिंग देख के आप थोड़ा सा तो नॉलेज रहेगा ना आपके पास में, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आइए, यहाँ से जो दबाव जो मेरा जो है वो छोड़ के ऐसा हम गिनते हैं कितना आया मेरा। ये आया 8.25 इंची। तो ऐसा 8.25 इंची पे आपको उंगली ऐसा रखे रहना है और 45 का आधा आपको लेना है। ठीक है, 22.5 इंची ये वाली मार्क अभी जो हम लगाए हैं वहां पे ऐसा हम लेंगे तो 22 दूना 44 और ये 45, 22.5 इंची आया दोस्तों। और ये 8.25 इंची पे ऐसा मेरा उंगली यहाँ पे है तो ऐसा हम लगा लेंगे मार्क 8.25 इंची पे। यानी इधर से मेरा बैक है कटा हुआ और ये यहाँ तक कि मेरा चेस्ट का चौथाई भाग आया है और ये लूजिंग भी मेरा आ गया इसी में। ठीक है, ऐसा ही पेट के पास भी गिनेंगे हम। तो पेट के पास में भी दबाव छोड़ के ऐसा गिनेंगे। 6.5 इंची आया दोस्तों, ऐसा 6.5 इंची पे हम हाथ रखे रहेंगे। उसके बाद 43 का हाफ करेंगे। 21.5 इंची आया दोस्तों, 43 का हाफ, तो ऐसा 21.5 इंची रखे रहेंगे और यहाँ पे हम अंगुली ऐसा रखे रहेंगे और ऐसा मार्क यहाँ पे भी लगा देंगे दोस्तों। अब आइए सीट का हम गिन लेंगे। तो ऐसा इसका भी ऐसा मार्किंग से ऐसा 2 सूत अंदर लेके गिनेंगे दोस्तों। यहाँ पे आया 6.25 इंची, तो ऐसा 6.25 इंची पे हम अंगुली रखे रहेंगे और 45 का हाफ यहाँ पे कर देंगे। 22.5 इंची ऐसा है दोस्तों और ऐसा हम यहाँ पे मार्क ऐसा हम लगा लेंगे। ये आ गया मेरा साइड का मार्किंग लग गया दोस्तों। अब इसको हमको जो कटिंग करना है वो बिल्कुल शेप में इसको कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं ऐसा नीचे का मार्क लगा के इसको मिला लेते हैं इस टाइप में, और चौक के लिए यहाँ भी ऐसा मार्क लगा लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ से जो है वो फुल शेप ऐसा हमको देना है तभी इसका शेप बनेगा दोस्तों। इस टाइप में हमको शेप देना है। ये देखिए फुल शेप आया, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि मेरा मार्क यहाँ पे आया है और ये एक्स्ट्रा लग गया है। तो इसको क्या करना है वो अभी मैं बताता हूँ, पूरा वीडियो पे बने रहिए आप और मैं उसका बताता हूँ। तो ये चेस्ट से 1 इंची माइनस करके जो हम लगाए थे, यहाँ पे अभी हम 1.5 इंची प्लस करके एक मार्क ऐसा लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 1.5 इंची में ऐसा मार्क लगाएंगे। उसके बाद बिल्कुल शेप देके ये मार्क और ये मार्क को ऐसा मिला देंगे दोस्तों। इस टाइप में बिल्कुल मिला देंगे और फिर ऐसा पलटा के यहाँ भी एक उल्टा शेप ऐसा दे देंगे। ये हो गया मेरा उल्टा शेप। और ये वाली मार्क और ये वाली मार्क बिल्कुल सीधा ऐसा यहाँ भी मिला देंगे इस टाइप में। और यहाँ पे 1.25 इंची का एक मार्क और ऐसा लगाएंगे फ्रंट की तरफ में। जैसा ये सीधा मार्क लगाने के बाद 1.25 इंची ऐसा फ्रंट की तरफ में एक मार्क हम लगा लेंगे। अब आइए इसका जो है ना ये हम गिन लेते हैं ये कितना का डिस्टेंस है। ये है 1 इंची का, तो ये मार्क से ऐसा 1 इंची ऐसा लगा के और यहाँ से बिल्कुल उल्टा शेप दे के इसको भी ऐसा निकाल लेंगे। ये लग गया मेरा। अब यहाँ पे जो ज़्यादा जो हो रहा था वो यहाँ से मेरा निकल गया, ये हो गया कवर। अब ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब चलिए शोल्डर गिनते हैं। शोल्डर गिनने के लिए हमको यहाँ से टेप लगाना नहीं है। सबसे पहले में ये जो मार्क जो लगा हुआ है तो शोल्डर का यहीं से ऐसा हम बिठा के देख लेते हैं ये कितना पे आ रहा है। ये ऐसा आ रहा है। जैसा शोल्डर यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये कहाँ तक के जा रहा है मेरा, वहीं पे ऐसा मार्क हम लगा लेंगे। यहाँ तक के आया मेरा, वहीं तक के ऐसा मार्क लगा लेंगे। अब इसमें सबसे फर्स्ट में जो मैं बताया था कि शोल्डर का जो बैक जो कटिंग किए थे वो ऐसा गहराई देके कटिंग किए थे। अब फ्रंट जो कटिंग करेंगे वो ऐसा शेप देके ऐसा करेंगे। ठीक है, एक तरफ से माइनस करेंगे, एक तरफ से प्लस करेंगे। ये ऐसा राउंडिंग में इसको लगाएंगे और बाइक को जो लगाए थे वो इस टाइप में लगाए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ये मार्क जो मेरा लग गया है, अब इसी से हम आर्मोल का गोलाई करेंगे। तो इस टाइप में नीचे का ये जो मार्क लगा हुआ है यहाँ से मात्र 1/2 इंच नीचे में ऐसा हम स्केल लगाएंगे और इस टाइप में करेंगे मार्क। बिल्कुल यहाँ पे आपको देख लेना ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये मिल गया मेरा।
और यहाँ से बिल्कुल ऐसा हम मार्क लगा लेंगे इसके लिए। ये ऐसा लग गया मेरा मार्क, है ना, हल्का सा उधर गया है। अभी उसको कटिंग में माइनस कर लेते हैं, तो और इस तरह बैठा के इधर का भी ऐसा मार्क लगा लेंगे। ये देखिए ये मेरा मार्क लग गया है। अब आइए यहाँ से जो है ना वो हम लेंगे 2.25 इंची ऐसा नीचे। 2.25 इंची नीचे लेने के बाद इस टाइप में हल्का सा क्रॉस में ऐसा मार्क लगाएंगे यहाँ पे मिला के, और ऐसा राउंडिंग देंगे कॉलर का गला के लिए। और ये मार्क जो हम लगाए थे वहाँ से हम 1 इंच का ऐसा एक मार्क लगाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको ज़्यादा ऐसा लॉन्ग लग रहा है तो मैं आस्तीन का जो है वो दूसरे वीडियो में बना के आपको बताऊंगा। अभी ये वीडियो पूरा फुल देखिए तो समझ में आपको आएगा पूरा कोट का कटिंग हैवी साइज में शेप कैसे देना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ये जो मेरा पैकेट का जो मार्क लगा है वहाँ पे मेरा पहला काज बनेगा, और यहाँ से 4.25 इंच ऐसा ऊपर में मेरा दूसरा काज बनेगा। ठीक है, ये दो बटन का मेरा हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे जो 1 इंच का जो मार्क लगाए हैं और यहाँ पे जो ऊपर का जो काज जो है वो इस टाइप में आपको मिला लेना है ऐसा। ये मेरा ब्रेस जो है ना वो टूट जाएगा। अब यहाँ पे आपको ब्रेस की चौड़ाई रखना है। आप क्या हिसाब से रखना चाहते हैं, 2.5 इंची रखना चाहते हैं, 3 इंची रखना चाहते हैं। हम इसमें रखेंगे 3.25 इंची, क्योंकि हैवी साइज है, 45 इंची चेस्ट है, तो रखेंगे 3.25 इंची, और 1/2 इंची प्लस करके हम इसमें 3.25 इंची पे ऐसा मार्क लगा लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो मार्क लगाना है वो किस टाइप में लगाना है आपको, जितना आप दबाते होंगे 2 सूत 3 सूत आधा इंच, वही हिसाब से आप ऐसा मार्क आप ऐसा लगाइए, क्योंकि कटिंग मेरा इसी पे होगा और सिल के मेरा ये मार्क जो लगा हुआ है इस पे मेरा परफेक्ट आना चाहिए। तो मैं जितना मेरा मार्जिन जो है वो मैं लगा लिया हूँ, और यहाँ से यहाँ ऐसा शेप देके आपको ऐसा मिला लेना है आपको इस टाइप में। ये देखिए ये मिल गया। अब यहाँ से और यहाँ बिल्कुल सीधा ऐसा मार्क आपको लगाना है ये काज के लिए, ये काज से ये काज के लिए सीधा लगाना है। सीधा लगाने के बाद यहां से ऐसा राउंड आपको दे देना है नीचे के लिए, इस टाइप में राउंड आपको दे देना है, और यहां से ऐसा राउंडिंग कर देना दोस्तों। जैसा मेरा ये फलाव राउंड हुआ है वैसे मेरा नीचे का भी राउंड हो गया। तो पूरा ये मार्क लग गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आस्तीन की जो कटिंग है वो मैं अगले वीडियो में कटिंग करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी में कटिंग करके आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको मैं कटिंग करता हूं, पूरा वीडियो देखिए। बिल्कुल मार्किंग पे ही ऐसा कटिंग करना है आपको। और ये वाली मार्क से ऐसा कटिंग कर, और ये बिल्कुल मार्किंग पे ऐसा कटिंग करेंगे, और ऐसा मार्किंग दे देंगे यहाँ पे। ये हो गया मेरा। अब आइए सबसे पहले मैं नीचे का ऐसा कटिंग करके सीधा कर लेते हैं कपड़े को। ये हो गया मेरा। अब ये साइड से कटिंग करके और कली को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और यहाँ से ऐसा कटिंग करेंगे, और इसको फिर ये वाली मार्के पे, फ्रंट वाली मार्के पे ऐसा कटिंग कर देंगे। ये हो गया मेरा। अब आइए इसका सामने का कटिंग करेंगे दोस्तों। बिल्कुल इसको भी ऐसा मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। ये हो गया दोस्तों मेरा फ्रंट की कटिंग। अब आइए इसको हम कटिंग करेंगे। ऐसे बिठा लेना है इसको, उसके बाद ये वाले मार्के से ऐसा हम कटिंग कर लेंगे इसको। ये हो गया कटिंग मेरा। अब यहाँ कटिंग होने के बाद 2 सूत जो है वो ऐसा कली को यहाँ से कटिंग करके ऐसा निकाल देंगे।